दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इंसान को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ को काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी के बारे में है कि ज़्यादा अच्छा होना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। तो ये सब हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मास्टर, मैं एक बहुत ही सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा हूँ कि आज से पहले आपने मेरे कितना सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घरवाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम भी करता हूँ, घरवालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई समझता ही नहीं। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बुद्ध भिक्षु बोले, किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा कर रहे हो। ये सुन उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर भी बुद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बुद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला भी मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे और मेरी भावनाओं को भी समझे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बुद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की हजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हर बात में हाँ से हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूँ तो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत को अच्छा मानने वाले लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों पर ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उनकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत है खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों की खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर मौके पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ करे। अगर उन्हें लगता है कि किसी काम से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वह काम को हाथ तक नहीं लगाता है। तीसरी आदत है खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरे लोगों से छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों की उनकी कमियों और गलतियों के बारे में पता चल जाएगा तो वो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत है अच्छे लोग खुद की ज़रूरत, खुद की प्राथमिकता को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से ही दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वो लोगों की नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं रह पाएंगे। पांचवी आदत है खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर एक इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास से हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अब मैं तुम्हें सुनने में लग सकता हूँ कि इन आदतों में क्या बुराई है। सबका भला करना तो सबकी अच्छी बात है, लेकिन यह समस्या है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग
असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौके पर ईमानदारी नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को छुपा देते हैं। सामने वाले को कभी भी उसकी गलतियों नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश रखने के लिए अपने पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कई बार ज़रूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं ताकि सामने वाला उन्हें खुश रहे। तीसरी, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों को और कर्मों को महत्वपूर्ण देते हैं, इसलिए ये दूसरों से सीधे अपना काम करने वाले से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपने ज़रूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम को बहाने अपना काम भी कर लेना है। चौथी, खुद को अच्छा सामने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ करते हैं। यह इस बात का दिखावा करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे और ज़रूरत पड़ने पर इनकी मदद भी करे। लेकिन अगर इन्हें मदद के लिए मदद नहीं मिलती तो यह गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढ लेते हैं। पाँचवा, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को नहीं बल्कि बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के ज़रूरी कामों को भी नहीं कर पाते। छठा, अच्छे लोगों को लगता है ये सभी उन्हें पसंद करेंगे, सभी इनसे प्यार करें, जिनसे दूसरों लोगों को इनका दोस्त बने या इनसे साथ अच्छा संबंध रखने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर एक किसी के सबसे पसंदीदी इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बदबिच्छू से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान न बने बल्कि बुरे इंसान बन जाएं और लोगों को फ़ायदा उठाएं। बुद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें सीधा इंसान भी नहीं बनना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई व बुराइयों के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बात की है तो वो है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महापंडित आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी भाव और दुनिया भर की तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने भी बड़े ज्ञानी और दूरदृष्ट थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा या दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिससे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक़ नहीं होता है। वो जैसे वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और उसमें बहुत ही कमियां हैं। वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। और एक उलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उन्हें से ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन भी परेशानियों से पड़ जाएगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी चीज़ की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई अच्छी ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई ज़रूरतें शेष नहीं रहीं। तुम एक साधारण इंसान हो और साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे।
क्योंकि तुम्हारे भी सामने वाले से उम्मीद बढ़ेगी और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि मैं सबकी मदद करूँगा, सबको खुश रखूँगा और मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं चाहिए, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि एक आत्मज्ञान को प्राप्त की किसी से उम्मीद नहीं रखना पड़ता है, पर क्यों आत्मज्ञान को प्राप्त करने का सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शेष शोषण पर शिकार बहुत ही दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करें। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये दूसरे लोगों की ज़रूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग दूसरों की फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि इनकी मदद पूरी महत्वपूर्ण ज़रूरतों पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उनकी सहायता की सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और ये अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की भी अपनी हैसियत के अनुसार अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले इन्हीं की सहायता करने के लायक बनना पड़ेगा और होगा। लायक वो सक्षम बनने के लिए इन्हीं अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक अच्छा इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार है तो फिर वो दूसरों बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और अच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने का वाला इंसान यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता है, एक सुलझा हुआ इंसान बात को अच्छे से जानता है कि वो आने वाले आसपास के हर इंसान को कुछ नहीं रख सकता, इसलिए तो केवल उसी इंसान को कुछ रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखता है। जो सच में आपसे प्यार करते हैं उसकी परवाह करते हैं, लेकिन अगर उसकी बहुत ही कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता या फिर उसके साथ सहज महसूस नहीं करता, तो फिर एक उलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो उसका कोई परिवारजन हो, संगा संबंधी या मित्र हो, क्योंकि वो किसी की ज़बरदस्ती नहीं करता। फिर उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह को खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। इसलिए जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही खो देते हैं और दुखी कर बैठते हैं, जो कि वो खुद है। तीसरी विशेषता है, एक सुलझा हुआ इंसान जैसे जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वो जीना चाहता है। वो सिर्फ किसी दूसरे को खुश रखने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनसे जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, वो बस दूसरों को क्या कहेंगे इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहता और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपना पसंद नापसंद पता नहीं होती, इसलिए वो वही करता है जिससे में उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वो कौन है और उसे अपने पे भरोसा होता है, इसलिए उसे किसी इंसान की छोटी चापलूसी करते हुए खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। जैन मिस्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए ज़िंदगी बना रहा हूँ,
जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ और दूसरों अगर मैं नहीं बनना चाहता हूँ तो क्यों नहीं बना रहा हूँ। जब तुम इन दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं जी पा रहे हो कि क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते और दूसरों को ही खुश रखने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, न कि सीधा इंसान। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। बुद्ध को भी अपना समझ चुका था उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, न कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बुद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। जो कुछ भी इस कहानी से आपको सीखने को मिला है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये कहानी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा अच्छा मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।